अभी मैंने माइक जो है वो दूसरा लगा लिया है जो क्लिप ऑन करते हैं। अच्छा, जहाँ से बात अधूरी छोड़ी थी वो तो फिर दोबारा उसको कनेक्ट करना मुश्किल हो जाएगा। अब वही सवाल है जो आज का जस्टिस फायद आपका केस की जी फाइनल डिसीजन आया है फुल बेंच जी का, जी तो जी। उसके मुताबिक आपकी राय क्या है? मैं फिर से आपको मुकम्मल बता देता हूं उसी तरह जितना दायरा राय तो मेरी वही है। हम्म, हमें अपने जहन से अगर हम ये प्रेजुडिस निकाल दें कि सारे जज करप्ट हैं, हमें ये अपने जहन से निकालना पड़ेगा, थोड़ा ओपन करना पड़ेगा। तो मैं जिस तरह इस केस को देख रहा हूं कि किसी की शिकस्त नहीं हुई, किसी की जीत नहीं हुई फिलहाल, और ये मामला क्योंकि भेज दिया गया है एफपीआर की तरफ और इनलैंड रेवेन्यू के कमिश्नर की तरफ भेज दिया गया है। अब होगा ये कि तमाम रसीदें देनी पड़ेंगी। जैसे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से 38 साल पुराना रिकॉर्ड मांगा गया था कि आपने ये जो फ्लैट लंदन का खरीदा था, ये कमाई उतनी थी, अगर 1.5 लाख पाउंड का था, 2.5 लाख पाउंड का था, जितने का भी था, वो भी मैं उसमें अमाउंट में नहीं जाता। प्राइम मिनिस्टर हम्म, इमरान खान को साबित करना पड़ा था कि मेरी क्रिकेट से इतनी इनकम, कैरी पैकर हम्म, से इतनी इनकम, और ये सारा करके जब उन्होंने वो हम्म, सारा दिया, साबित हुआ कि हाँ जी आपने फ्लैट सही लिया था। फिर उसके बाद हम्म, सेकंड देखा गया कि पैसा आया कैसे, किस हम्म, तरह आया, कैसे अदा, वही सारा कुछ यहां पे करना पड़ेगा इनको। जस्टिस काजी फायद ईसा साहब की जो वाइफ हैं, उनको जो तीनों प्रॉपर्टीज हैं लंदन की, उनका जो पाकिस्तान से पैसा गया वो कैसे गया, पाकिस्तान में जो प्रॉपर्टीज उन्होंने बेची वो कब बेची, कैसे बेची, उसके सबूत देने पड़ेंगे। पाकिस्तान में जो लैंड बेचा उसके सबूत देने पड़ेंगे। अगर उसके साथ कोई इनकम थी उनकी, वो टीचर थी, वो भी बताना पड़ेगा। और अगर ये सारा पैसा ऐड हो कि उतना बन जाता है जितने की वो प्रॉपर्टीज हैं, फिर तो मामला खत्म हो जाएगा। फिर तो ये समझ लेंगे काजी फायद ईसा साहब को क्लीन चिट मिल जाएगी पूरी तरह से। लेकिन हम्म, अगर ये साबित नहीं वो कर सकती कि उनकी प्रॉपर्टीज बेचने से, लंदन की प्रॉपर्टीज जो है वो उन्होंने ली हैं, उनका लैंड बेचने से ही उन्होंने ये ली है, या उन्होंने जायज तरीके से पैसा मनी लॉन्डर किए बगैर बैंकिंग चैनल से बाहर भेजा है, तो फिर तो मामला जो है वो बदल जाएंगे। फिर तो ये हो जाएगा कि फिर उनका जो दावा है ये गलत साबित हो जाएगा कि जी फायद ईसा साहब का इन 3 प्रॉपर्टी में 1 रुपया भी नहीं लगा, ये सारी मेरी अपनी प्रॉपर्टीज हैं, मेरे अपने पैसे से खरीदी गई हैं, और इसमें फायद ईसा का कोई लेना देना नहीं है। बल्कि उनको ये तक नहीं पता था कि मैंने किस पैसे से ये प्रॉपर्टीज खरीदी हैं, क्या बेचा है, क्या। उनका ये सारा कुछ क्लेम खत्म हो जाएगा अगर वो नहीं साबित कर सकते। यानी एब्सोल्यूट रसीदें देनी पड़ेंगी एक एक पाई तक। अगर चंद लाख रुपए का भी हेर फेर हुआ तो वो कहते हैं कि असल में तो कानून ये कहता है कि 1 रुपए के भी हेर फेर पे आप, जैसे नवाज शरीफ को एक तनख्वाह लेने पे बेटे से एक तनख्वाह हम्म, नायल किया गया था अकामे पर, हम्म, ये कोई हम्म, अरबों करोड़ों की बात नहीं थी, चंद लाख रुपए की बात थी। तो अगर चंद लाख रुपए की डिस्क्रिपेंसी आ जाती है इनके डॉक्यूमेंट्स में, इनकी रसीदों में और इनके दावों में जो डिफरेंस है वो आ गया, तो फिर से केस जाएगा सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के पास। वहां वो देखेंगे कि हाँ जी, अब जज साहब आप बताएं कि आपने क्यों नहीं डिक्लेयर किया, क्योंकि बाहर ये लग रहा है बादियों नजर में कि आपका भी हिस्सा था इन प्रॉपर्टीज में। वाइफ साबित नहीं कर सकी कि सारे पैसे उनके थे, विच मीन्स के किसी और के थे, अनलेस आप कतरी खात ले आए और कहें जी कि हमें कतर के शहजादे ने इतने पैसे दिए थे, इसमें फायद ईसा का कोई ताल्लुक नहीं है, फिर तो बात बन गई। अगर वो ये नहीं साबित कर सकते कि उनके पैसे पूरे थे, किसी थर्ड पार्टी ने भी गिफ्ट नहीं दिया, तो फिर जाहिर हम ये अज्यूम करेगी अदालत और सुप्रीम हम्म, जुडिशियल काउंसिल कि ये पैसा फायद ईसा साहब ने लगाया है। फिर उनको ये डिक्लेयर करना, जितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जरूरी है। अभी भी जो बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि डिक्लेयर करना तो फिर भी उनके लिए जरूरी था, जो कि अभी डिक्लेयर किया है, हालांकि प्रॉपर्टी 2013 में खरीदी गई। तो इन सारी हम्म, चीजों को आप देखें तो केस खत्म नहीं हुआ, बल्कि जैसे मैंने अपनी वीडियो में भी कहा है कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है। एग्जैक्टली। पार्टी शुरू होने वाली बात से आपसे एग्री कर रहा हूँ, क्योंकि एफबीआर भेजना उसी तरह है जैसा बिल्कुल चीफ जस्टिस साकिब निसार ने जेआईटी बनवाई, एफबीआर उसी तरह है। साथ वहाँ जेआईटी बनने में 3-2 का फैसला था, 2 जजों ने तो आउटराइट इनको नाअहल कर दिया था, 3 ने कहा था जेआईटी बनवा के मजीद प्रूव कर लेते हैं। सेकंड चीज, वक़ार मेरी बजाय इसके कि अलग से वीडियो करूं, मुझे बंदे बदलने से सही होता है निज़ाम या निज़ाम बदलने? मैं उसकी छोटी सी मिसाल दे दूं, कलाम पाक, उससे बड़ा निज़ाम कोई नहीं। हमें अल्लाह ने बता दिया उसूल ज़िंदगी का क्या है। खुलफाए राशिदीन का दौर, हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ का दौर, आपको ब्राइट दौर नज़र आएंगे। उसके बाद फिर अप्स एंड डाउन आएंगे। निज़ाम मौजूद था, बंदे बुरे हुए हुआ ना।
हमारे आइन में शायद उतना सुकम ना हो, सुकम तो होगा क्योंकि इंसान का बनाया हुआ है, जितना इंसानों में सुकम है। क्या हमारी अदलिया सियासत ज़दा नहीं है? क्या हमारी हाकिमों से पंगा नहीं ले? क्या हमारी, क्योंकि आपने बिल्कुल सही कहा, सारों को हम बायस नहीं कह सकते। आपकी आवाज़ फिर गई, आपकी पिक्चर फ्रीज हो गई। आपका इंटरनेट आई थिंक स्लो आ रहा है। आप जो बोल मेरा रहे थे ना, आवाज मेरा कट के आ रही है मुझे। मेरा स्लो हो गया, बिल्कुल स्लो हो गया। अब आपको सही आ रही है? जी जी, अभी थोड़ा ठीक है। आपकी कटती रही जो आपने बोला, मैं समझ तो गया हूँ आपकी सारी बात हाँ, जो सिस्टम के हाँ, हवाले से आपने किया, लेकिन तो आवाज बड़ा ला कट के रही थी। हाँ, मेरी भी इस बारे में यही राय है कि देखिए, बंदे जो है ना, उनका ठीक होना बहुत जरूरी है। कल शायद मैंने ये बात की थी, ये शायद आपसे ही लास्ट टाइम, या कल मेरी शायद किसी और से बात मेरे हो रही थी से, हाँ, कि आप जो भी सिस्टम, जो भी मर्जी हो जाए, जब तक के ये जो हमारे ताकत के इंस्टीट्यूशंस हैं, अगर हुकूमत ठीक हो, हाँ, हाँ, अदलिया हमारी ठीक हो और इस्टेब्लिशमेंट हमारी ठीक हो जाए, यानी ईमानदार बंदे टॉप पे सारे बैठे हों, तो मुल्क का सब कुछ ठीक हो सकता है। अब मेरा कनेक्शन, ये आपका कनेक्शन काफी बैड हुआ है आज, मुझे नहीं पता आपकी रिकॉर्डिंग इससे सही होगी या नहीं। अब हाँ, अब मेरी तरफ से बैड हुआ है, बिल्कुल बैड हुआ है। तो अब ये आई डोंट नो व्हाट्स हैपेंड, शुड आई हैव टू रीस्टार्ट इट, और क्या करें? आपके पास 10 मिनट 5 मिनट हैं, उसको मैं जी जी, कोई मसला नहीं। रीस्टार्ट करके देख लूँ, नहीं तो फिर कल जी बेशक। आप हाँ, सेट कर लें। इस जी जी। वक्त नहीं, अब बेहतर हो गया, बेहतर हो गया। जी जी, अभी ठीक है। हाँ, अब ये शहबाज शरीफ साहब की मजीद दौलत निकली है। बात जी यह जी है, जैसे सिद्दीक जान बड़े मज़े में कहते हैं कि लड्डू ना खाओ लड्डू खा लिए, तो हम लोग भी जो लड्डू खा लेते ना कि शहबाज शरीफ की दौलत नाजायज़ निकल आई, फिर असर मिनुल्लाह का एक ऑर्डर जो होता है वो लड्डू हमारे वापस कर देता है, फिर हम प्याज खाना शुरू कर देते हैं। इस मुल्क में इस मुल्क में वक़ार कभी इंसाफ होगा? मुशर्रफ देखें। को जिस तरह हटाया जी गया, जी। मैं आपसे उस दिन भी डिस्कस कर चुका हूँ, उसके पीछे खाकी, ये जियाले पटवारी, इनकी साजिश और बाहर से फाइनेंसिंग, ये मतलब देखी नहीं है। ये मेरा जो कॉमन सेंस जहाँ होता है ना, वो अपने आप को बताती है कि ये चीज़ है। बिल्कुल। जी, देखिए, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। यहाँ पे जो हाँ, है वो इंसाफ हमें होता हुआ तभी नजर आएगा जब देखें, अदलिया के पास तो हमने देख लिया कितनी ताकत है। अदलिया अगर बचाना चाहे तो किसी को भी बचा सकती है, सजा देना चाहे तो किसी को भी दे सकती है। जी, ये एक इंस्टीट्यूशन, और इसमें अगर 10 ईमानदार लोग, जैसे ये लार्जर बेंच था, अभी फुल बेंच था जो, हाँ, अगर ये सारे जो लोग बैठे हुए हैं इस 10 रुकनी बेंच में, इस तरह सारे लोग ईमानदार हो जाएं और एक चीफ जस्टिस जो है आपके, वो सारे ईमानदार हो जाएं। जी, हम ये नहीं कहते कि वो नहीं है, मैं भी सिर्फ ये अस्यूम कर रहा हूं कि अगर वो एब्सोल्यूट ईमानदारी के साथ सब कुछ करे तो मैं समझता हूं सारा सिस्टम ठीक हो सकता है। वो गवर्नमेंट की बिल्कुल, मदद कर सकते हैं जहां जहां लूप होल है, क्योंकि जहां आइन खामोश है या आइन में थोड़ा सा सुकम है, सुप्रीम कोर्ट उसको इंटरप्रेट कर सकता है। यानी सुप्रीम कोर्ट बुनियादी तौर पे आइन या साज इदारा किया है एक लिहाज से, इवन दो या आइन साजी पार्लियामान का काम है, लेकिन जी, कई जगह पे सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का आइन का हिस्सा कानून बन जाती है। या जब कोई भी बिल्कुल, अदालत फैसला देती है, कल को वो कोर्ट करके उसके मुताबिक फिर फैसले आना शुरू हो जाते हैं। बल्कि अदालतों का तो यहां तक है कि अगर अमेरिका की अदालत ने कोई फैसला दे दिया है, वो फैसला उठा के पाकिस्तान की अदालत में वकील पेश करते हैं, कहते हैं जी ये हुआ है फैसला, वहां की बड़ी अदालत ने दिया, और उस पर कई दफा फैसले आ जाते हैं उसके हवाले से, हालांकि आपका आइन खामोश होता है उसके। तो मेरा ये मानना है कि अगर हमारी अदलिया जो है वो 100% ईमानदारी से पाकिस्तान को ठीक करने पे तुल जाए, जैसे हफ्ते वाले दिन जमानत देने पे तुल जाती है, जैसे मंगल वाले जी, दिन जी, नवाज शरीफ की जिंदगी की गारंटी मांगती है और तुल जाती है, ऐसे ही एक दिन जी, तुल जाए कि किसी करप्ट को नहीं छोड़ना, मॉडल टाउन के कातलों को नहीं छोड़ना, जो साहिवाल वाकया हुआ था उनको नहीं छोड़ना, जो भी इसके पीछे था, जो बल्दिया फैक्ट्री का वाकया था उसको नहीं छोड़ना, उजैर बलोच की जेआईटी, फिर डॉक्टर आसिम की जेआईटी, फिर निसार, जितने भी ये सारे हैं, इन सब पे हम एक्शन लेंगे, जैसे इस फैसले में हुआ है कि 60 दिन के अंदर एफबीआर जो है अपना काम करे और आई, और उसके बाद जो है वो हमें रिपोर्ट दे। ऐसे फैसले वो कर दें तो फिर मामला सारा हल हो जाएगा। हाँ, वक़ार सेठ जो कहता है कि मुशर्रफ की लाश को घसीट, और
का दो, ये फिर कनेक्शन मेरा कब होता है क्या? जो कहता है कि मुशर्रफ की लाश को घसीटो और 3 दिन तक गैर अमली पर, उसकी वीडियो लिंक पे बात सुनने, वही हालत है जो एक गैर मुतल्लका खातून, क्योंकि मनी मांगी गई थी जस्टिस फाइज ईसा से, उनकी बीवी की हेयरिंग क्यों की गई वीडियो लिंक पर? ये गैर कानूनी नहीं था, गैर आईनी नहीं था? इस पे बहुत सारी आराह हो सकती है। मेरे ख्याल में अदालत ने जो सुना है वो आप ये कह सकते हैं कि एक नैरेटिव बिल्ड करने में फायद ईसा को मदद मिली है इसके बाद, लेकिन इस बयान को अदालत ने कोई कानूनी तौर पे तस्लीम नहीं किया, कोई इसको कानूनी हैसियत दी नहीं है। तो आप दोनों तरह से इसको देख सकते हैं कि शायद ऑप्टिक्स का फायदा हो गया फायद ईसा को, लेकिन अदालत ने भी कोई ऐसा जो उसको इतना वेट वैल्यू नहीं दिया। इस केस को मेरिट की बुनियाद पे देखा है कि हुकूमत ने क्या सारा कुछ फॉलो किया था कानूनी तौर पे, उस हवाले से फैसला दे दिया है। जो सवाल है उसको रद्द नहीं किया उसने सुप्रीम कोर्ट। सवाल अपनी जगह मौजूद है कि कहां से आई ये झुमके, किसने दिलाई ये झुमके, वो सवाल वहीं पे मौजूद है अभी तक। हाँ, किसने दिए झुमके? बिल्कुल। तो मेरा ख्याल है नेट भी डिस्टर्ब कर रहा है, आपका टाइम ले लिया, अब आपका नेट डिस्टर्ब कर रहा है, अब आपकी तरफ डिस्टर्बेंस आ रही है। नहीं, मेरा नेट तो बिल्कुल ठीक चल रहा है। मेरा नेट तो बिल्कुल ठीक नॉर्मल चल रहा है। चले बहरहाल आपका बहुत शुक्रिया वक़ार, आपने टाइम दिया, इस वक्त डिस्टर्ब भी होते रहेंगे आप, और यहाँ मगरिब का भी टाइम हो रहा है। बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह मुलाकात होगी जल्द, अपना ख्याल रखिएगा। या तो मुझे और मैंने भी कल गलती कर, मैं भी माजरत चाहता हूँ, कल गलती कर ली कि आपको मैंने बड़े शॉर्ट टाइम पे पूछा था कि मैं कर लूँ। मैं कम से कम 1-2 दिन पहले कर दूँ तो इंसान अपने आप को ऑर्गेनाइज कर लेता है, चीज़ें कर लेता है। आई कैन अंडरस्टैंड दैट। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका। ठीक है जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।